तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे एनडीए सेकंड 2026 के जितने भी कैंडिडेट हैं। बिल्कुल मिशन कहते हैं ना, टारगेट शुरू हो चुका है। 90 डेज की बिल्कुल टारगेटेड जंग है आपके सामने, जहां इस बार 13 सितंबर में आपका एक ही एजेंडा होगा, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। दैट मीन रिटन में 100% सफलता। और एग्जैक्टली 100% सफलता के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, जिनके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। साथ ही म्यूजिकल सी क्लासेस 90 डेज प्लान में बिल्कुल बेस्ट स्ट्रैटेजी लेके आए, जहां हमारा 100% कमिटमेंट है कि जो बच्चे एनडीए फर्स्ट 2026 का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए बच्चे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस बैक पैक करके आना है म्यूजिकल सी क्लासेस के 90 डेज स्पेशल प्लान में, जिसका हमारा एक ही एजेंडा है, आपका 100% रिटर्न में सफलता। बट उसके लिए जानना जरूरी है कि आखिर एनडीए 226 में सेफ स्कोर क्या होगा। बॉयज एंड वर्सेस गर्ल्स दोनों की ही बात करेंगे, कितने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। इन सारे पहलुओं पे चलिए डिटेल में बात करते हैं तेजी के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर एनडीए के पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को समझें तो सबसे पहले आप रिटन एग्जाम से गुजरेंगे, जहां 300 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स पेपर है, 600 मार्क्स का आपका जो है जीएटी का पेपर है, ठीक है ना, जिसमें मैथ ऑब्वियसली 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 120 सवाल है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स का एक सवाल है। फिर इसको क्लियर करने के बाद आप आएंगे फाइनली एसएसबी इंटरव्यू में, जहाँ आप स्टेज 1 में वाईआर पीपीडीटी अगर आप स्क्रीनिंग हो जाते हैं, फिर स्टेज 2 में आप साइकोलॉजी जीटी और इंटरव्यू टिल कॉन्फ्रेंस जाएंगे। ये भी 900 मार्क्स हैं टोटल, ये भी 900 मार्क्स हैं। फिर फाइनली आप मेडिकल के लिए जाते हैं और फाइनल मेरिट आती है। और हर जगह बहुत जरूरी है एनडीए रिटन एग्जाम से लेकर एसएसबी तक आपका स्कोर जो 1800 का टोटल है, इसमें आप बेस्ट स्कोर करें, मतलब रिटन में भी बेस्ट स्कोर करें और एसएसबी में बेस्ट स्कोर करें, तभी जाकर के आप फाइनल मेरिट में अपनी जगह को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए इसके और डिटेल ओवरव्यू में चलते हैं। अगर ध्यान से हम समझें एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, देखो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वर इनफ टू क्रैक द एनडीए एग्जामिनेशन नहीं। यूपीएससी ने पैटर्न को बहुत बदला है, चेंज किया है, और मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल पैटर्न से थोड़ा बाहर निकल करके रियल टाइम एग्जाम एनालिसिस करो कि इस बार क्या था और उसके आधार पर प्रयास होना चाहिए। और एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ कि म्यूजिकल सी क्लासेस में आप 90 डेज प्लान में आ रहे हैं, 1 ईयर प्लान में आ रहे हैं, मतलब एनडीए फर्स्ट 27 भी अगर आपका टारगेट है, तो मैं कहना चाहता हूँ हर प्लान में हमने बिल्कुल उस ट्रेडिशनल पैटर्न से हट करके जो लेटेस्ट पैटर्न है एनडीए एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की, उस पर हमने काम किया है और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। साइंस पे जैसे कि बताएं, साइंस सेक्शन वॉज इजी, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर फॉर द नॉन साइंस स्टूडेंट, ये अक्सर हमसे कहा जाता था, लेकिन इस बार तो भैया सारा आंकड़ा ही गिर गया। बिल्कुल ये जेईई नीट लेवल का पेपर आपके सामने साइंस का था, और साइंस अपग्रेड किया भी जाएगा, क्योंकि देखो अब एनडीए में भी ज़्यादातर बच्चे बीटेक की चॉइस पे लेके जा रहे हैं। तो लाजमी सी बात है कि जो साइंस का पार्ट है वो बेटर होगा, स्ट्रांग होगा और बेहतर होगा। तो बिल्कुल हल्के में ना ले इस चीज को। एग्जाम पैटर्न वाज फिक्स्ड नहीं, न्यू स्मार्ट पैटर्न इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर द एनडीए। अब ये भूल के भी इस चीज में मत रहना, जो नया पैटर्न बदलाव के साथ है इसमें आना है, काम करना है। और मैं बड़ा प्राउडली कहता हूं कि म्यूजिकल सी क्लासेस ने उस नया पैटर्न पे काम किया, और इस बार बिल्कुल हम जबरदस्त रिजल्ट फिर से क्रिएट करने वाले हैं पूरे भारत के अंदर रिटन एग्जामिनेशन में। अगर बात करें तो 40% पेपर जो है वो मॉडरेट है, एंड 40% आपका इजी सेक्शन है, एंड 20% पेपर आपका हार्ड सेक्शन है। ये बिल्कुल सच है। जब यूपीएससी कोई चीज़ डिज़ाइन करती है ना, तो उसका हमेशा जो फॉर्मेट ऑफ सेंस रहता है यही रहता है। तो अहम क्या है यार, अपने हिस्से का तो वही स्कोर है ना, कि हमें एक आइडियल 40 to 50% का भी टारगेट लेके चल रहे हैं बच्चे, तो आप रॉक स्टार हैं। जैसे मैं यहाँ आऊँगा, आज कट ऑफ एनालिसिस दूंगा, फिर कट ऑफ आएगा, चीज़ें बदलेंगी, बातें पलट जाएंगी, बट ऑनेस्टली दिल से कहना चाहता हूँ एक्चुअल कट ऑफ है आपका 50%। यार इससे कम क्या ही स्कोर करना है मेरे लाल। अगर मेहनत कर रहे हो यार, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि 120 में से मैथ के 50 से 60 सवाल बनाओ आप। अगर आप इतना भी नहीं बना पा रहे हो, इतनी भी आपकी पढ़ाई नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, और नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ ऑनेस्टली आइए, एक बार मेहनत करिए। ये ऑनलाइन से कुछ नहीं होना है। ऑफलाइन बैठिए, कॉन्सेप्ट पे काम करिए, सवाल बनाइए, टीचर से 1-to-1 इंट्रैक्शन करिए, और वो कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि फाइनली एग्जाम आपको देना है बेटा। चैट जीपीटी से काम नहीं चलेगा, आपके ब्रेन को स्ट्रांग होना है। तो लाजमी सी बात है कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस इन्वॉल्वमेंट में आना ही होगा। जीएटी पार्ट है, 150 क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रहा हूँ और 100 एबव कर दो, बट यार 75 to 80 यार तो एक्सपेक्टेशन होती है कि 70 के एबव आप कर देंगे। और मुझे लगता है अगर इतना भी आप करने में कामयाब होते तो स्कोर आपका 400 प्लस चला जाता है बच्चा, और यही स्कोर है जो फाइनल मेरिट में ले जाएगा। भाई पहला स्टेप तो रिटर्न है, जो आपके हाथ में है, जिसमें आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। फिर एसएस भी है, उसमें भी हम बेस्ट स्कोर कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मौका है कि टफ एनालिसिस देने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा ध्यान दो और बदलाव आप देख सको। अगर मैं एनडीए फर्स्ट 2023 की बात करूँ तो 301 का आंकड़ा था, चलो फाइनल 664 गया लीस्ट कैंडिडेट का, बट ऑब्वियसली इस स्कोर से रेकमेंड थोड़ी ना हो गया, वो फाइनली मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाया। 292 गया, आप देख रहे हैं स्कोर 656 ये गया, 291 इधर गया, 657 इधर गया। आप इधर देखिए लीस्ट स्कोरर का स्कोर यही है, बट ये आंकड़ा इतने से नहीं चलेगा, इसको 750-800 का स्कोर लाना पड़ेगा अगर हमको फाइनली टॉप 400 में अपनी जगह बनानी है। तो फिर आप देखते हैं एनडीए फर्स्ट 2024 में बहुत गिरावट हुई, 291 का कट ऑफ चला गया।
फिर ये एनडीए 224 में 305 देखने को मिला। रिटर्न की अभी बात कर रहा हूँ मैं। एनडीए फर्स्ट 2025 में फिर से आंकड़ा बढ़ा 334, लेकिन फिर से एनडीए सेकंड 2025 में 304, और इस बार एनडीए फर्स्ट 2026 की बात करें तो कट ऑफ और लो चला गया है एग्जैक्टली। तो अब इससे हम ये ना समझे कि सर कट ऑफ लो चला गया, ये चीज़ें ये हो गई, ऐसा नहीं बच्चा। ऑब्वियसली एक बेसिक आंकड़े की बात करूँ तो भाई एक आइडियल स्टैंडर्ड में दे दूंगा कि भाई 320 प्लस कर लो यार, बढ़िया स्कोर है। गर्ल्स के लिए कहूँगा कि बेटा आप भी 345 प्लस करिए, आपका स्कोर ठीक है, रिटर्न आप हो जाएंगे। बट क्या लगता है कि इस कट ऑफ एनालिसिस को देने से इस स्कोर से सफलता सुनिश्चित होनी है? तो कहीं ना कहीं डाउट है सर, क्योंकि अगर एसएसबी में बेटर स्कोर नहीं हुआ तो हम तो मेरिट लिस्ट में जगह बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, उन टॉप 400 में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। तो मेरे लाल आपका स्कोर का एजेंडा ही है 400 प्लस यार, उससे नीचे रिटर्न में सोचना ही नहीं है। और बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ यार, 120 में 50 क्वेश्चन मैथ में एक्सपेक्टेशन है, 150 क्वेश्चंस के जीएटी में 70 to 80 क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन, और ये स्कोर बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। बस अहम ये है क्या वाकई में सच्चाई से उसके लिए मेहनत हो रही है कि नहीं, क्या उस तरह से गंभीरता से उन कॉन्सेप्ट पे काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उन पे बैठ के सवालें आप बना रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब सवाल बहुत अहम है। कर रहे हैं तो ज़रूर होगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और मैं एक बड़ी बात गर्व से कहता हूँ कि अगर एमकेसी के आप प्लान से जुड़ते हैं तो बिल्कुल हमारा एक ही एजेंडा है कि इस बार एनडीए आपको बिल्कुल क्लियर कराना है किसी भी कीमत पे। तो हमने 90 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर सारे प्लान दे रखे हैं। आप देख लीजिए जिस प्लान के लिए आप तत्कालिक कंफर्टेबल हों और आपको जो लगता है कि इस प्लान से जुड़ के हम अपनी सफलता से सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो फिर इंतजार मत करिए, बिल्कुल जुड़िए मेजर कल सी क्लास के साथ। कॉल करके 9696330033 डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पे जाएंगे बच्चा, प्रैक्टिस पे जाएंगे, पीवाईक्यूज पे जाएंगे, मॉक टेस्ट पे जाएंगे, और आपको 100% एनडीए में सफल कराएंगे। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, बैच ओपन है, फटाफट कॉल करके बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।